स्वागत है आपका एआर न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। यूपी की राजधानी लखनऊ में विधानसभा के ठीक बाहर मां और बेटी दो महिलाएं खुद को आग लगा लेती हैं, आत्मदाह करने की कोशिश करती हैं। ये दोनों महिलाएं अमेठी की बताई जा रही हैं। आखिर क्या मामला है और इसको लेकर विपक्षी नेता यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कहा है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बता दें कि आखिर ये महिलाएं इतनी मजबूर क्यों हुई और क्यों इन्होंने लखनऊ अमेठी से लखनऊ आकर और विधान भवन के ठीक सामने आकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। दरअसल इन दोनों ही पीड़ित महिलाओं का यह आरोप है कि वो अमेठी की रहने वाली हैं। अमेठी में गांव के ही दबंगों से नाली को लेकर कुछ विवाद हो गया था, जिसके चलते गांव के दबंगों ने इनके परिवार पर हमला किया और इनमें से जो मां है, जिसका नाम सोफिया है, उनकी पिटाई की। जिसके बाद इन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसी को लेकर, इसी की परेशानी को लेकर वो यूपी विधानसभा के बाहर तक पहुंची। यानी कार्रवाई नहीं होने की वजह और अफसरों की ना सुनने की वजह ने उन्हें इतना परेशान किया कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बात यह अमेठी की है। अमेठी से याद आता है कि अमेठी की सांसद हैं स्मृति ईरानी। वही स्मृति ईरानी जो आए दिन पिछली सरकारों में प्रोटेस्ट करती हुई नजर आती थी और चूड़ियां भेंट करती हुई दिखाई देती थी, चूड़ियां भिजवाया करती थी। लेकिन सवाल यह है कि अब अमेठी से सांसद होने के बावजूद भी अमेठी की ही महिला को इतना परेशान क्यों होना पड़ रहा है? आखिर उनकी क्यों नहीं सुनी जा रही है कि वो खुद को आग लगाने पर मजबूर हो रही हैं? क्या अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी को इन सारी चीज़ों का ख्याल नहीं है? आखिर पुलिस प्रशासन इन गरीब महिलाओं की क्यों नहीं सुन रहा था और क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा था? आरोप ये लगा रही है महिला कि अफसरों और दबंगाओं की मिलीभगत की वजह से उनके खिलाफ, जो आरोपी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। अब हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। पूरा मामला यह है कि गुड़िया का आरोप है कि नाली के विवाद में सुनील, अर्जुन, राजकरण, राम मिलन ने मां सोफिया को पीटा था। जब एफआईआर लिखाने के लिए जामो थाने पहुंचे तो वहां भी दबंग पहुंच गए। बड़े अफसरों के हस्तक्षेप करने पर मुकदमा लिखा गया था, लेकिन उसके बाद रात में दबंगों ने घर पर चढ़ाई कर हमला किया। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, इसलिए अमेठी से यहां आकर आत्मदाह करने का प्रयास किया था। यानी एफआईआर करने जब पहुंचे तो वहां पर भी दबंग पहुंच गए थे और एफआईआर के बाद कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद भी घर पर चढ़ाई करके दबंगों ने इस पीड़ित परिवार पर फिर से हमला बोला और पिटाई की। इसी से तंग आकर उन्होंने आत्मदाह करने की कोशिश की विधानसभा के बाहर, इसलिए कि शायद उनकी जो आवाज़ है वो सरकार के कानों तक पहुंच जाए और इस मामले को लेकर कार्रवाई हो जाए। यही उनकी वजह थी जो वो अमेठी से चलकर लखनऊ तक पहुंची और विधानसभा के बाहर जाकर उन्होंने खुद को आग लगाने की कोशिश की। अब हम आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कहा है। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि लोक भवन के सामने दो महिलाओं द्वारा आत्मदाह की घटना सोती हुई सरकार को जगाने के लिए क्या काफ़ी नहीं है, या फिर असंवेदनशील सरकार व मुख्यमंत्री जी किसी और बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ है? ये सवाल उन्होंने खड़ा किया है। वहीं दूसरे ट्वीट में वो कह रहे हैं कि लखनऊ में लोक भवन के सामने दो महिलाओं द्वारा दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना होने से हताश होकर आत्मदाह करने की दुखद खबर आई है। सपा ने लोक भवन इसलिए बनवाया था कि वहां बिना भेदभाव आम जनता अपनी शिकायतों के निवारण के लिए जा सके, लेकिन इस भाजपा सरकार में गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। इसके अलावा प्रशांत कनौजिया हैं जो ट्वीट करके लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का राम राज्य है, महिला जब तक आग में झुलसेगी नहीं तब तक कैसे राम राज्य स्थापित होगा। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं योगी सरकार के ऊपर, और आखिरकार इस वजह से भी क्योंकि नारी सशक्तिकरण की बात ये सरकार करती रही है और इनका बीजेपी का नारा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के नारे, नारी सशक्तिकरण के बड़े बड़े बोर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हकीकत में जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसको लेकर सरकारों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों महिला को इंसाफ मांगने के लिए खुद को आग लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।